आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर नासिक टीसीएस केस से जुड़ी हुई, जिसमें मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्रपति संभाजीनगर से बड़ी गिरफ्तारी हुई। नासिक टीसीएस केस के बाद निदा खान लगातार फरार चल रही थी और पूरे 25 दिनों बाद ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। निदा खान पर धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न में मदद के गंभीर आरोप लगे हैं। नासिक पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही थी निदा को। निदा ने अग्रिम जमानत की कोशिश भी की थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई और अब आखिरकार निदा खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये गिरफ्तारी इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण कि निदा के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। उनके साथ अब पूछताछ की जाएगी और ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी पर आपको दिखा रहे। गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है। लगातार वो फरार थी और इन सब के बीच निदा खान ने यहाँ पर याचिका भी दर्ज की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था और अब आखिरकार लंबे इंतजार के बाद, ताबड़तोड़ छानबीन के बाद गिरफ्त में निदा खान आ चुकी हैं। कई गंभीर आरोप लगे हैं। धर्मांतरण का आरोप है, कई महिलाओं के साथ उन्हें किस तरीके से पीड़ित किया गया, ये बड़े आरोप हैं। एक महिला को मलेशिया भेजने तक की पूरी तैयारी थी। गंभीर आरोप लगे हैं कि कैसे वो इस्लामिक पुस्तकें इन महिलाओं में वितरित करती थी, एचआर के रूप में कार्यरत थी और उसके बाद धर्मांतरण का घिनौना खेल यहाँ पर पूरे चला रही थी कंपनी में। कई गंभीर आरोप लगे हैं कि किस तरीके से मोबाइल फोन में भी इस्लामिक एप्लीकेशंस वो डाउनलोड करके देती थी, जिससे कि पूरी तरीके से माइंड वॉश किया जा सके। नासिक पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और आखिरकार निदा खान को धर पकड़ा। परिवार के साथ कैसर कॉलोनी में ये रह रही थी, जहां से बड़ी गिरफ्तारी हुई है। नारेगांव फ्लैट पर पुलिस की लगातार नजर भी बनी हुई थी, जो मुख्यतः एक इलाका रहा है। जेएमएफसी जज के सामने आरोपी निदा पेश हुई है। कानूनी प्रक्रिया के बाद ट्रांजिट रिमांड फिलहाल मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले में। पूछताछ के लिए निदा को अब नासिक ले गई है पुलिस और ये पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण होगी। टीसीएस धर्मांतरण केस में बड़ी खुफिया जानकारी इस पूछताछ से निकलकर सामने आ सकती है। क्या ये धर्मांतरण का घिनौना कारोबार सिर्फ नासिक तक ही सीमित था या इसके तार अन्य राज्यों या बाहर के कोई और देशों से भी जुड़े हुए थे? कौन लोग इसके साथ नेटवर्क में शामिल हैं और कितने नेटवर्क इस तरीके से सक्रिय हैं देश में? ये तमाम तरीके के बड़े सवाल जो निदा की पूछताछ में इसके जवाब निकलकर सामने आ सकते हैं। क्या निदा से जब पूछताछ होगी तो हर वो राज खुलेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबे समय से इसको लेकर छानबीन जारी थी। फोन की भी जांच की गई है और फोन से भी निदा के कई बड़े सुराग मिले हैं। तो ये तमाम बड़े सबूत हैं जो अब पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। पुलिस ने फिलहाल निदा खान के 2 फोन जब्त किए हैं और 2 अलग अलग फोन का वो इस्तेमाल करती थी। संभवतः एक एचआर की छवि थी और एक पीछे से ऐसा घिनौना खेल वो पूरा रच रही थी अपनी टीम के साथ मिलकर, तो इसीलिए शायद 2 फोन का इस्तेमाल वो करती होगी और दोनों फोनों को जब्त कर लिया गया है। उसमें तमाम जो चैट्स होती हैं, फोन कॉल्स होते हैं, पिछले महीने किस किस को कॉल किए, कहाँ कहाँ वो रही, बहुत बड़ी जानकारियां फोन से निकलकर सामने आ सकती है। छत्रपति संभाजीनगर से फिलहाल निदा खान को अरेस्ट करने को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां 4 दिनों से एक फ्लैट में छिपी बैठी थी निदा खान। नासिक पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और उसके बाद उसे धर पकड़ा। तो टीसीएस केस में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी कामयाबी मिली है। निदा खान गिरफ्तार हो चुकी है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें, निदा खान की गिरफ्तारी। 4 दिन से छत्रपति संभाजीनगर में वो छिपी हुई थी एक फ्लैट में। जैसे ही नासिक पुलिस को जानकारी मिली, कैसर कॉलोनी के फ्लैट में छिपी हुई थी, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी तस्वीरें निदा खान की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। साथ ही 2 फोन जिसका इस्तेमाल वो लगातार कर रही थी, उन्हें भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और कई अहम सुराग मिलने की संभावना है इन फोन से। किससे बात करती थी, कौन कौन महिलाएं थी जो उसके संपर्क में थी, किन महिलाओं को ये विदेश भेजने वाली थी, किस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा खेल रचा जा रहा था, कौन कौन से इलाके में नेटवर्क सक्रिय है, तमाम तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां फोन से निकलकर सामने आ सकती है। और साथ ही जब पूछताछ निदा से होगी तो उसमें भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुजाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। सुजाता, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर। अब ये बड़ी गिरफ्तारी पुलिस के लिए आने वाले समय में बहुत मददगार साबित होगी। फोन भी जब्त कर लिए हैं, क्या कुछ ज्यादा अपडेट्स आपके पास?
बिल्कुल, देखिए 1 महीने से फरार आरोपी और इस पूरे मामले में 8वीं आरोपी निदा खान को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अब तक इसके पास से कई ऐसे जरूरी सबूत हैं जो पुलिस को बरामद हो सकते हैं, क्योंकि 2 स्मार्टफोन्स निदा खान के घर से पुलिस ने जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 दिनों से निदा खान उसी छत्रपति शिवाजी नगर के उस इलाके के उस घर में रह रही थी अपने परिजनों के साथ, और वो पिछले 1 महीने से भागी फिर रही थी। लेकिन अब जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो 2 स्मार्टफोन काफी अहम साबित होने वाले हैं। साथ ही निदा खान को यदि पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है तो पूछताछ के दरमियान जाहिर सी बात है और भी कई बातें सामने आएंगी। एक जरूरी बात जो नोट करनी जरूरी है कि जब पिछली सुनवाई में जिस दिन निदा खान के इंटरिम बेल की सुनवाई थी, उस समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये बात स्पष्ट की थी कि निदा खान का रोल इस पूरे मामले में बहुत अहम और बहुत बड़ा है, क्योंकि वो न सिर्फ दफ्तर के भीतर बल्कि उस दफ्तर के बाद लड़कियों को और जो वहाँ पर कर्मचारी थी, महिला कर्मचारी उन्हें अपने घर ले जाया करती थी, वहाँ पर जाकर इस्लाम से जुड़ी बातें वो इन लड़कियों को सिखाती थी, बताती थी। यहाँ तक कि उसने एक लड़की के नाम बदलने को लेकर भी जो है काम शुरू कर दिया था। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसकी फिलहाल क्राइम ब्रांच और SIT द्वारा छानबीन की जा रही है, और अब जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि 7 आरोपी के बाद अब 8वीं आरोपी निदा खान भी इस मामले में क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है, वहां पर वो अपनी माँ और भाई के साथ रह रही थी, मौसी के साथ रह रही थी। क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको भी हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि कई दिनों से इन्हीं लोगों ने उसको छुपा के रखा था वहां? बिल्कुल, और देखिए निदा खान के पति से भी यदि हम देखें तो पहले कई दफा पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि जब भी उनके परिजन से पूछताछ की गई तो पुलिस को यही बताया गया कि उन्हें नहीं पता कि निदा खान कहाँ गई है या फिर वो कहाँ छुपी हुई है। तो कहीं ना कहीं परिवार द्वारा निदा को बचाव का काम जो है वो चल रहा था। लेकिन अब जब ये पुलिस को बात पता लगी है कि निदा खान वहां पर न सिर्फ अकेले बल्कि अपने परिजन, जिसमें उसके माता पिता, उसके भाई शामिल है, उनके साथ रह रही थी, तो जाहिर सी बात है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और क्योंकि लगातार जब इंटरिम बेल की एप्लीकेशन दर्ज की गई थी कोर्ट में, तो परिवार का बार बार ये कहना था कि और निदा खान अब जो है बेकसूर है, उनकी कोई गलती नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट में ये वो बात कैसे सिद्ध कर पाता है। हालांकि कोर्ट ने क्योंकि बेल देने से भी मना कर दिया था, और अब जब उसे अरेस्ट कर लिया गया है तो पुलिस द्वारा क्या कुछ दलीलें दी जाती है इसकी कस्टडी लेने के लिए, ये भी देखना अहम होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सुजाता, जब 2 फोन भी जब्त किए गए हैं, उससे कई बड़ी डिटेल्स निकलकर सामने आ सकती है। उन लोगों के नामों का खुलासा हो सकता है जो उनको बचा रहे थे निदा को, जो इस पूरे नेटवर्क में उसके साथ शामिल रहे होंगे। बिल्कुल, और देखिए पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि जब 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, उसके पहले और उसके दरमियान भी निदा खान लगातार उनके परिजन के साथ संपर्क में थी। उनसे वो लगातार बातचीत कर रही थी कि आखिर कोर्ट में क्या हो रहा है और आरोपियों की हालत फिलहाल क्या है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने ना आना, एक और उनसे छुपे रहना, और दूसरी और जो आरोपी हैं 7 आरोपी, उनके परिजन से संपर्क बनाए रखना, तो निदा खान कहीं ना कहीं इसके डर से कि उस पर भी गिरफ्तारी की गाज गिर सकती है।